स्माइल दोस्तों, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते टाइम अगर मुस्कुरा नहीं रहे हो तो फिर भाई तुम बायो सवर्ट साहब और ऑस्ट्रिक साहब का अपमान कर रहे हो। तो पढ़ते हैं मजे के साथ एक और नया डेरिवेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर वाला हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सेंटर पर फील्ड कैसे निकालेंगे। अब हम निकालने वाले हैं एक्सिस पर फील्ड, और एक्सिस पर फील्ड निकालने अपन जा रहे हैं। मगर भाई जैसा कि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि यार आगे बढ़ने के पहले बूटी ले लो तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बूटी सेक्शन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी जोन आपसे क्या कह रहा है भाई? बूटी सेक्शन आपसे सिंपल कह रहा है, मैंने कहा था जितने भी ये डेरिवेशन कर रहे हैं अपन वायर के कारण कॉइल के सेंटर पर या कॉइल के एक्सिस पर, आपको सबसे पहले लिखना है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बस मुझे इस फॉर्मूले पर आना है। आई तो मुझे पता है, डीएल के बारे में सोचना है, थीटा के बारे में सोचना है और आर के बारे में सोचना है। मतलब इन सबको एक सिंगल वेरिएबल जो हमारा हीरो होगा, जो वायर वाला डेरिवेशन था उसमें मैंने बात की थी, एक सिंगल चीज के टर्म्स में लेकर आना है। और जैसे ही अपन लेकर आएंगे अपना डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो यार सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ बूटी में। दूसरी चीज आपको करना है आर थीटा और फाई के बारे में, आर थीटा और कैपिटल आर मतलब रेडियस, इन सब के बारे में आपको सोचना है कि कैसे आप इसको रिलेट करोगे। जो थर्ड टर्म होगा वो ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ बी। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में आपको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपके पास नॉर्मल होता है ये देता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आ जाएगी फील्ड अंदर की तरफ। अगर सपोज करिए मुझे इधर फील्ड निकालनी है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो है ये आ जाएगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। याद है क्रॉस और डॉट बाबा जी ने बताया था, एरो आपकी तरफ आ रहा है, एरो आपसे दूर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है इस डेरिवेशन में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो होगा जब आपने सब कुछ कर दिया तो उसको इंटीग्रेट कर डालो, मैथ्स बाबा को बुलाओ और आपसे वो कहेगी छोटी सी फील्ड देता है बायोट सावर्ट। अगर आपको पूरी फील्ड चाहिए उसको कर दीजिए आप इंटीग्रेट, आपका डेरिवेशन हो जाएगा खत्म, फिनिश, एवरीथिंग ओवर, डेरिवेशन ओवर। तो चलिए बढ़ते हैं इस डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले आपके पास हो गई कॉइल, ये हो गई आपके पास कॉइल, ठीक है। एक बार कॉइल आपने देख ली, कॉइल में आपने करंट की डायरेक्शन भी देख ली। भाई ये मेरे पास करंट हो गया आई, गौर से देखो आई करंट वहां पर है। अब ये मेरे पास हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। सेंटर से मुझे ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो है कि पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आराम से। क्या कहता है बायोट सावर्ट लॉ? पहली स्टेप, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास बायोट सावर्ट लॉ। बट बाबा जी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई है? मुझे स्मॉल आर को ढूंढना है, मुझे थीटा के बारे में बात करनी है, मुझे डीएल के बारे में बात करनी है। अगर मुझे इन सब के बारे में बात करनी है तो वापस डायग्राम की तरफ आ जाओ। अब मेरी तरफ देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो तुम देखो डीएल ऊपर तुमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहां पर, जहां पर मैंने ए लिख रखा है। ये आपके पास हो चुका है डीएल, ये वाला पॉइंट, ये यहां पर आपके पास आ गया डीएल, ठीक है। और करंट आपके पास इस तरह से आ रहा है तो आईडीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। इसके बाद ये आपके पास है आर जो ज्वाइन कर रहा है उस एलिमेंट को उस पॉइंट पी के साथ। अब अगर आप गौर से देखो ये आपके पास कॉइल है और इस कॉइल में डीएल ऐसा है और ये लाइन ज्वाइन कर रही है। जब आप एंगल देखोगे सामने से तो आपको एंगल क्या दिख रहा है? आपको एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। फिर से देखो ये हो गया आपके पास एलिमेंट, ये आ गई लाइन ज्वाइनिंग, इनके बीच का एंगल देखो सामने से दिख रहा है कितना है 90 डिग्री। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। एक
अपना हीरो खत्म हो गया। दूसरी चीज अपने साथ है आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट और ले लूं नीचे साइड पर, ये मैंने ले लिया एक और एलिमेंट, इस एलिमेंट को भी ज्वाइन करूं, तो यार ये क्या बदल रहा है? क्या तुम्हारे पास चने चोर गरम खाए क्या? नहीं खाएगा? खाए होंगे यार। वो पुंगी बनाते ना ऐसी गोल गोल, जिसमें वो कोन बनाकर अपन को देते हैं। अरे आइसक्रीम तो खाई होगी ना यार। आइसक्रीम का जो ऊपर वाला टॉप है, ये वाला जो टॉप है, इसको मान लो कॉइल, और ये जो टिप है उस कोन की, उसको मान लो वो पॉइंट P। तो ये सारी डिस्टेंसेस सेम रहेंगी। मतलब अब अपना R भी वेरिएबल नहीं है। ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है। अब आप पूरे सेक्शन से लाइन ज्वाइन कराते रहो। ये जो R है, क्या ये बदल रहा है? ये पॉइंट P है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास P है, और ये आपके पास वो कॉइल की लाइन ज्वाइनिंग है। तो अगर कॉइल को आप ऐसे देखो, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो, ये कोन बन रहा है दोस्तों। अगर ये कोन बन रहा है तो इस केस में ये डिस्टेंस जो R है ये बदलने वाली नहीं है। मेरा थीटा से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व 90 डिग्री, R से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, R हर जगह के लिए सेम रहेगा। इसके बाद DL मेरे पास वेरिएबल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है डायरेक्शन। अब अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है तो जरा गौर से देखो। मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं ऊपर वाले सेक्शन के पास। अगर मैं ऊपर वाले छोटा सा जो DL मैंने लिया है, ये DL है। अब ये जो रेड वाली लाइन है ये ज्वाइन कर रही है इसको, देखो गौर से, ये रेड लाइन ज्वाइन कर रही है। तो अगर आपने थंब को कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को ओपन करा उस पॉइंट की तरफ, तो ये आपको जो पेन है ये आपको दे रहा है डायरेक्शन। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो देखो ऐसे दिखेगा। ये ज्वाइन कर रही है लाइन, ठीक, ये अपने पास हो गया आइडियल, ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग, और ये जो आपके पास पेन है जो परपेंडिकुलर है उससे, वो आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी कि यहां पर आपके पास डायरेक्शन हो गई है डीबी, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, ये होती है आपके पास डायरेक्शन। अब या तो अंदर होती, नीचे होती, या ऊपर होती। तो मैंने उसको थंब को करा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन किया, तो जो डायरेक्शन आ रही है मेरे पास वो आउटवर्ड आ रही है, क्योंकि करंट मेरा इस तरफ जा रहा है। कैसा करंट जा रहा है? मेरा एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए ये मेरे पास फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर उस पूरे डेरिवेशन का था डीबी। तो मैंने डीबी ढूंढ लिया। ये जो मेरे पास डीबी आ रहा है दोस्तों, ये डीबी आ रहा है मेरे पास इस लाइन से परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको और क्लियरली दिखाऊं तो ये हो गई आपके पास लाइन ज्वाइनिंग ग्रीन कलर से, ठीक, इसके परपेंडिकुलर ये मेरे पास हो जाएगा डीबी। ये आ गई मेरे पास डीबी की डायरेक्शन। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। एक बार आपने डीबी ढूंढ लिया तो अब अगर आप देखो तो ये डीबी है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर अपन देखें तो इस एंगल को मैं कह रहा हूं फाई। ये जो एंगल है मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग और हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो नॉर्मल के साथ इस डीबी का एंगल भी आ जाएगा फाई। कैसे आया? देखो, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ए वाली लाइन है और ये अपने पास वर्टिकल लाइन है, इनके बीच में। अब गौर से देखना, अगर मैं इस लाइन को, ये ए वाली लाइन को फाई से घुमाऊं तो ये जो मेरा नॉर्मल है ये भी कितने से घूम जाएगा? फाई से घूम जाएगा। तो जो डीबी है वर्टिकल से, उस डीबी का एंगल क्या आ जाएगा अपने पास? फाई। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल निकल कर आ चुका है फाई। अगर मैं ऊपर की तरफ कंपोनेंट लूं तो ये आ जाएगा डीबी कॉस फाई, और सामने की तरफ लूं तो ये आ जाएगा डीबी साइन फाई। एक हो गया डीबी कॉस फाई, उसके परपेंडिकुलर हो गया डीबी साइन फाई। क्या बात है, ये तो हो गया मेरे पास एक एलिमेंट। इसके जस्ट ऑपोजिट एक एलिमेंट और बैठा होगा, और वो एलिमेंट ये नीचे की तरफ बैठा हुआ है। अब अगर इस एलिमेंट को तुम गौर से देखो तो ये एलिमेंट भी यहां पर, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई आर, ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसके कारण ये एंगल भी होगा फाई। नीचे की तरफ आ जाएगा अपने पास डीबी कॉस फाई, आगे की तरफ आ जाएगा अपने पास डीबी साइन फाई। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो गौर से देखो, डीबी कॉस फाई कैंसिल कर रहा है। यार ये तो वही वाली बात हो गई, यहां पर एक एलिमेंट और मिल गया, उसके अगेंस्ट में एक एलिमेंट और मिल गया, सबके डीबी कॉस फाई कैंसिल कर देंगे। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी डीबी साइन फाई। एक बार आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई डीबी साइन फाई, उसको इंटीग्रेट कर दो भाई। मैंने यहां पर सिंपल मेंशन किया है डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई में आप डीबी को रिजॉल्व कर सकते हो। कॉस फाई विल कैंसिल ईच अदर, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि आप दो डीबी मत लिख देना, कई लोग अपने ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं दो तो है ही। अरे भाई, उस कॉइल के ऊपर कितने सारे एलिमेंट्स हैं,
सबका डीबी साइन फाई एक डायरेक्शन में आएगा। जब उन सबको तुम इंटीग्रेट करोगे तब जाकर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और मैंने यही तुमसे कहा था, यहां पर सब चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ साइन फाई के बारे में सोचना है, डायरेक्शन के बारे में सोचना है। अब जैसे ही तुम साइन फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो तुम्हारे पास साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो गया r अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्राइंगल को देखो तो ये हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर r और हाइपोटेन्यूज हो गया स्मॉल r। सो ये तुम्हारे पास साइन फाई की वैल्यू आ गई। जैसे ही साइन फाई की वैल्यू आई, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इस डेरिवेशन में रख दो और dB की वैल्यू इसमें रख दो। dB की वैल्यू क्या थी? आइडियल म्यू नॉट बाय 4 पाई, बायोट-सावर्ट लॉ। आइडियल, ये भी बायोट-सावर्ट लॉ। साइन 90 हो चुका था इसलिए वो 1 हो गया अपॉन r स्क्वायर, बायोट-सावर्ट लॉ। अब साइन फाई की वैल्यू क्या है? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। भाई साहब म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, कैपिटल R रेडियस ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, स्मॉल r भी मैंने तुम्हें बताया था कोन वाला लॉजिक, ये कोन वाला लॉजिक कि अगर ये कॉइल है और इस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड चाहिए तो ये सारी डिस्टेंसेस कहीं से भी निकालो, ये सारी डिस्टेंसेस r आने वाली हैं क्योंकि ये कोन बन रहा है एक, तो यानी स्मॉल r भी कांस्टेंट, पूरी चीजें कांस्टेंट हैं। तो आप उनको बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा 2 पाई r। आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई r। कैसे आया पता है ना? कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, जब dl का सम करोगे तो क्या बन जाएगी? हाँ जी, सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई r, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का क्यूब। बट अपने वाले मानते कहां है? स्मॉल r के टर्म्स में इतना आसान दिखने वाला, सिंपल दिखने वाली चीजें तो हमें पसंद ही नहीं होती, खासकर जो फिजिक्स वाले होते हैं। कैसे? अब इसको कैसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें तो देखो गौर से, अगर तुम यहां पर देखो तो ये कॉइल थी, ये तुम्हारे पास कैपिटल R था, ये तुम्हारे पास A था, ये डिस्टेंस थी तुम्हारे पास स्मॉल r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और स्मॉल r की वैल्यू को लिख दोगे क्या? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे पास सिंपली स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, कैपिटल R एंड a। जैसे यहां पर रखेंगे ये r की वैल्यू मेरे पास है, इस r की वैल्यू को रखूंगा, इसका क्यूब है यहां पर, तो जैसे ही वो इसका क्यूब करेंगे तो वो पावर हो जाएगी 3/2। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर। n कहां से आया? नंबर ऑफ टर्न्स के कारण n आ गया, अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन ओवर हो गया दोस्तों। फिर से समझ लो, इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ एक ही जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है अपन को, और वो करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम्हें देखना है, थीटा कैसे 90 डिग्री है, ये कॉइल है तुम्हारे पास dl, ये लाइन ज्वाइनिंग है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री खत्म, पूरा कोण बन रहा था, स्मॉल r भी खत्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो, ओपन करो उस पॉइंट को, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन होगी। यानी कि जो मेन हमारे पास कल्प्रिट था इस पूरी के पूरे डेरिवेशन का, वो मेन कल्प्रिट था अपने पास ये dB। और एक बार dB आ गया, dB cos phi, dB sin phi, कहानी खत्म। सारे cos phi कैंसिल कर रहे हैं, सारे sin phi ऐड हो रहे हैं, इंटीग्रेट कर दो, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। sin phi के लिए तुम्हें बस एक ट्राइंगल दिखेगा और वो ट्राइंगल है ये। इस ट्राइंगल को देखो, यहां से sin phi निकाल लो, यहीं से स्मॉल r निकाल दो, रख दो, फाइनली तुम्हारे आंसर के अंदर सब चीजें कांस्टेंट थी, इंटीग्रेट हो गया, आंसर आ गया। तो ये डेरिवेशन था कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। होपफुली तुमको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बायोट-सावर्ट लॉ से जितने भी डेरिवेशन हमने अभी तक करे हैं उनसे रिलेटेड हैं, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जो एक फील्ड के अंदर एंटर होता है और फिर वो घूमना शुरू कर देता है। तो उसको भी घुमाएंगे अपन और अपने दिमाग में बिल्कुल सीधे सीधे घुसाएंगे, तो बढ़ेंगे आगे बट नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना इस वीडियो को। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।